देखिए नाउ इसके बाद आपका थ्योरम नंबर 1 के बाद थ्योरम नंबर 2 है विच इज नोन एज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी आप इसको लिख सकते हैं। आपका नाम बता सकता है या और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि इसमें पैरेलल लाइन दी थी तो रेशियो प्रूव करना था। देखो अब आपका देखो यहीं पे मैं इसीलिए इसको मैंने आपका नाम आई हैव नॉट डिलीटेड दिस, इसको मैंने डिलीट नहीं किया आपका नाम देखो कैसे। अब आपका देखो सेकेंड थ्योरम, सेकेंड थ्योरम इज नोन एज योर आपका देखो कन्वर्स ऑफ आपका नाम बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आपका नाम। वेरी सिंपल, यहां पे भी आपका मैंने इसीलिए आई हैव नॉट रब इट, आई हैव नॉट इरेज इट। यहां क्या है देखो, अब आप यहां फिगर बनाएंगे। फर्स्ट यू विल ड्रॉ द फिगर, फिगर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। थ्योरम का मतलब आपका क्या होगा, इसको जब आप क्वेश्चन करते हैं इन थ्योरम्स को टूल्स की तरह वहां यूज करते हैं आपका ना, बड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब आपका देखो यहां पे क्या है, ये देखिए इसका गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, ये क्या है, अब ये क्या कह रहा है, इफ ए लाइन, ये जो लाइन है ये लाइन डिवाइड्स टू साइड्स, ये टू साइड्स कौन सी है आपका देखो, ए बी एंड ए सी, इन दो साइड्स को आपका नाम, ये लाइन कौन सी है, लाइन देखो ए, दिस डी, ये डी डिवाइड कर रही है इसको आपका नाम देखो, दिस डी डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, देखो सेम रेशियो इन ट्रायंगल, इसका मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये देखो इन ए ट्रायंगल आपका देखो ना, a line देखो, a line divides two sides in the same ratio, means AD over DB is equal to AE over AC, same ratio. अब कह prove that this line, ये जो line है, prove that this line is parallel to the third side. अब इसने इसको आपका क्या थर्ड साइड बना दिया, फर्स्ट साइड सेकेंड साइड आपका ये हो गया आपका मतलब, इसका मतलब अब आपका देखो ना टू प्रूव, तो टू प्रूव में आपको क्या करना है, DE is parallel to BC करना है। यहाँ देखो यहाँ पैरेलल दिया था बीपीटी में एंड रेशियो प्रूव करना था, यहाँ उल्टा रेशियो दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। अब क्या है, इसको मैं अंदर लिख देता हूँ थोड़ा सा जिससे कि आपको ठीक करना है। यहाँ पे भी बड़े बड़े दिग्गजों के अपने अपने कई टीचर्स क्या कर रहे हैं, इसको अब बच्चे की समझ में आता है या नहीं आता है ये तो बच्चा जाने। कई टीचर क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा इसको पैरेलल ऐसे कर दो, ऐसे जब कंस्ट्रक्शन करनी, और मैं क्या करूंगा देखो, अब मैं यहाँ पे ये तो आपका फर्स्ट आपका आई हैव ड्रॉन द फिगर, फिगर मैंने आपका बना दिया, देन आई हैव रिटन डी गिवन लिख दिया, सी टू प्रूव मुझे ये करना है कि डी इसके। अब देखो मेरे को डी कंस्ट्रक्शन, तो मैं कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, ये देखिए ड्रॉ बी के पैरेलल टू डी, इसी यहाँ पे इसीलिए देखते हैं बी के पैरेलल टू लिखा हुआ देखो मैथमेटिक्स में, इसका मतलब देखो आपका नाम AC is produced to K, मैं बाहर की तरफ कर रहा हूं, इसको एक्सटर्नल एक्सटर्नल ऑफ ट्राइंगल कर रहा हूं। कई टीचर इसको क्या कर दे, इंटरनल ऑफ ट्राइंगल आपका बी, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने लिखा DK इज पैरेलल टू BC लिख देते। मैंने ये बाहर की तरफ, ये तो डॉटेड लाइन यू आर लुकिंग आपका नाम,
कि बी के इज पैरेलल टू डी किया हुआ, देखो मैंने E, और इस AC को हल्का सी के को आगे बढ़ा दिया, तो AC इज प्रोड्यूस टू के। दोनों का फर्क देखो, जब पैरेलल दी होगी तो रेशियो प्रूव करना है, और जब रेशियो दिया होगा तो पैरेलल प्रूव करना है। और इसका स्पेशल नोट भी मैंने यहाँ लिखा रखा था। अब देखिए अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जरा देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसीलिए फिगर बनाने की मुझे जरूरत पड़ रही है। ये कह रहा है इन ट्राइंगल ABC AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC गिवन, कैसे, हाउ, बाय BPT। ये BPT के अनुसार आपका देखो ये हो, BPT तो कह रही है, लेकिन यहां पे आप ये BPT नहीं लिखोगे, यहां पे आप खाली लिखोगे गिवन। वो मैंने दिखाने के लिए कि ये कैसे हुआ था, ऐसे हुआ था, लेकिन उसने सिंपल बोला इन आपका इन ए ट्राइंगल देखो, इन ए ट्राइंगल a line divides two sides आपका देखो of a triangle in the same ratio, उसने दिया, मैंने कुछ नहीं किया, ये देखो उसने दिया कि भाई साहब ट्राइंगल में ये रेशियो सेम दिया। अब आपका देखो ये, अब यहां पे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, आप अपने टीचर के साथ भी, मैंने वही बोला, इसको कंपेयर करके जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पे नहीं कह रहा मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन देखो कम से कम आपके माँ बाप एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हैं तो कंपेयर तो बनता है सर। अब आपका ये है, ये A D E, अब देखो अब आपने क्या लिखा, इन ट्राइंगल ABK। अब आपने देखो ये ट्राइंगल लिया, आप ऊपर भी नजर मारते रहो और नीचे भी आपका देखो, आपने क्या लिखा, BK इज पैरेलल टू D। That's why these dotted lines are gonna show the constructions। आपने क्या किया, इस ट्राइंगल में आपने BK को C कहीं नहीं है, आपने कहा कंस्ट्रक्शन में BK इज पैरेलल टू D। आपका देखो, तो जब किसी भी ट्राइंगल में ये पैरेलल होती है तो आपका क्या रेशियो निकलता है, आपका दिमाग में रखा। आपका देखो इसका बता दो AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EK। यहां पे बिल्कुल क्लीनली लिखोगे, आपका क्लियरली एंड क्लीनली बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में अगर पैरेलल लाइन दी होती है उसका रेशियो आपका जो प्रूव करना होता है, और वो हम प्रूव कर चुके हैं थ्योरम में, आप करा दोगे तो कर चुके हैं, तो आपका इसलिए यू हैव रिटन बाय BPT। इसका मतलब इन ए ट्राइंगल if one line is parallel to the another side या one side of a triangle, then their ratios of the other two sides intersected by that parallel line in the same ratio। आपका ये हो गया। अब आपका सिंपल, अब आपका देखो from equation 1 and equation 2, इक्वेशन, यानी कि आपने क्या किया, व्हाट यू हैव डन, कंपेयरिंग AD by DB।
इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 से आपने AD DB को आपका AD अपॉन DB आपका देखते कंपेयर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो फॉर और आपका देखते कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर AD अपॉन आपका AD अपॉन DB। सॉरी, अब आपका देखो क्या हो गया, ये आपने लिखा तो देखो इसका मतलब AD अपॉन DB इक्वल टू AD अपॉन DB, ये दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। इट कम्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इट्स कम आपका इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों सेम इसकी वैल्यू, इस वाली की वैल्यू देखो आपने क्या लिखा AE अपॉन EC, और इस वाले की वैल्यू देखो AE अपॉन EK। दोनों AD बाई DB को आपने कंपेयर किया, AE बाई AE बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आइदर इट विल कम डाउन और ये नीचे आ जाएगा, तो देखो आपका ना ये इसके नीचे आ जाएगा, तो देयरफॉर आपका EC इज इक्वल टू EK। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, EC इज इक्वल टू EK। अब आपका देखो which is not possible, it is only possible when K coincide on C point। पहले तो आपका देखो K C के बराबर नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल तभी हो सकता है जब K C के ऊपर आ जाए, ये मर्ज आ जाए आपका देखो ना दिस, तो C एंड K दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्साइड हो जाए, मर्ज हो जाए आपका ना देखो, जब K C पे आ जाएगा आपका देखो ये मर्ज हो जाएगा, K कॉन्साइड ऑन C। तो देयरफॉर जब ये मर्ज हो गया, जब ये K यहाँ आ गया, तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया था, अब देखो K कहाँ आ गया, C पे आ गया, या आप इसको लिख सकते थे C कॉन्साइड ऑन K, आपका एक ही बात है। तो आपका अभी E की जगह में इसका मतलब अब E इज इक्वल टू आपका K हो गया, या आपका K इज रिप्लेस्ड बाय C, वेरी सिंपल। तो देखो आपका E, तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, जो आपने प्रूव करना है E, DE इज पैरेलल टू BC। ये रेशियो दिया होता है तो ये प्रूव करना होता है, और पैरेलल दिया होता है तो ये आपको प्रूव करना होता है। देखो जैसे ये दिस इज द सेकेंड थ्योरम व्हिच इज नोन एज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है, इसमें आपका रेशियो दिया होता है और हमें पैरेलल प्रूव करना होता है, और बीपीटी में क्या है, हमें पैरेलल दिया होता है और दोनों साइड्स की आपको रेशियो करना होता है। इज इट क्लियर सर? नेक्स्ट वीक